हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग ईजल। तो गाइज अब हम बात करेंगे शिफ्ट नंबर 2 में क्या क्या पूछा गया, क्या क्या उसके आप लोगों के लिए बेस्ट स्कोर क्या रहने वाला है, किस तरह का पेपर पूछा गया था, वो पहले पेपर से किस तरह से अलग था, वो सब चीजों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग बात करेंगे चेंजेस के बारे में। जैसे मैंने पहले कहा था, मैं ज्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करना चाहती, पेपर है आप लोगों का, तो एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। तो हम बहुत शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। चेंजेस की बात करें तो पहले हमारे पास जो पेपर आता था उसके अंदर आप लोगों को लैंग्वेज पहले सेलेक्ट करनी होती थी, हिंदी, इंग्लिश या फिर पंजाबी या फिर जो भी आपकी लैंग्वेज है। बट अब क्या हो रहा है, अगर आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हो तो इंग्लिश और साथ में वो लैंग्वेज हिंदी है या कोई भी आपकी लैंग्वेज है, वो साथ साथ में आपको स्क्रीन पे दोनों लैंग्वेजेस शो हो रही है। दूसरा चीज, आप लोगों को पेपर स्टार्ट होने से पहले स्क्रीन पर एक डेक्लरेशन फॉर्म दिख रहा है। ठीक है, एक फॉर्म दिख रहा है। आपको क्या करना है, उस सारे के सारे को नोट डाउन करना है अपने एडमिट कार्ड के ऊपर। वो सेम लाइंस को अपने एडमिट कार्ड पर नोट डाउन करना है कि मैं अपना जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो क्या दे रहा हूँ। जैसे अगर आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो वहां पर आप सेम लाइंस के साथ आई एम अटैचिंग माई आधार कार्ड और उसका नंबर, ठीक है, वो आपको अपने एडमिट कार्ड के ऊपर लिखना है। जब आप लिख लोगे, यहाँ पर एक सबमिट का बटन है। जब आप इसको सबमिट कर लोगे तभी आपका एग्जाम जो है वो शुरू होगा। तो ये एक मेजर चेंज है जो देखने को मिला है। तीसरी चीज, बच्चों को ये लग रहा है ग्लव्स के बारे में, तो कुछ सेंटर्स ने तो मैक्सिमम सेंटर्स में ग्लव्स डालने के लिए मना किया, ले जाइए साथ में, लेकिन वहां पे पेपर के टाइम पे आप लोग उसको उतार सकते हैं। मास्क की बात करें, बेटर रहेगा आप कॉमन कॉटन का मास्क डाल के जाएं, क्योंकि दूसरे मास्क में आपको सफोकेशन हो सकती है। कुछ सेंटर्स ने मास्क को थोड़ा सा नीचे करवा दिया, लेकिन मैक्सिमम सेंटर्स में ऐसा नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, मास्क के लिए अगर आप सिंपल कॉटन का मास्क लेके जाओगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं इस शिफ्ट की एनालिसिस के बारे में। चलिए, तो गाइज इस शिफ्ट का पेपर इजी आया था एज कंपेयर टू द फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, आप लोगों के लिए यहाँ पर भी मैं यही कहूंगी कि अगर आपने 60 प्लस अटेम्प्ट किए हैं तो आप लोगों ने अच्छा अटेम्प्ट किया है, लेकिन अगेन डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट्स इन योर रीजन। ठीक है, जिस भी रीजन से आपने, जिस भी स्टेट से आपने भरा है, वहां पर नंबर ऑफ सीट्स कितनी है उसके ऊपर ये बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। अगर मैं सबसे पहले बात करूं रीजनिंग की, अगर मैं सबसे पहले रीजनिंग की बात करूं कि इसमें क्या पूछा गया है, कितना पूछा गया है, क्या क्या चीजें आई हैं, तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले आपके पास आई थी लीनियर पजल। क्या आई है, लीनियर पजल आई है हमारे पास, 7 पर्सन की है। ठीक है, और ये सारे के सारे नॉर्थ फेसिंग थे। सेकेंड, स्क्वायर बेस्ड पजल थी। हमारे पास क्या था, स्क्वायर पजल थी। कितने लोगों के साथ, 8 लोगों के साथ, और इसमें इनसाइड आउटसाइड थे। ठीक है, इनसाइड आउटसाइड थे, मतलब कुछ लोग जो कॉर्नर्स में बैठे हैं वो इनसाइड हैं, और जो मिडल में बैठे हैं वो आउटसाइड है। इसी तरह से कुछ था, इनसाइड और आउटसाइड की ये पजल थी। 4 लोग इनसाइड देखेंगे और 4 ही लोग आउटसाइड देखेंगे। ठीक है, थर्ड जो हम लोगों से यहाँ पर एक पजल आई थी, दैट इज ईयर बेस्ड। कौन सी पजल आई थी, ईयर बेस्ड। जैसे 2020 चल रहा है तो ये 2020 के ही बेसिस पे पूछी गई थी। तो 5 क्वेश्चंस हमें लीनियर पजल के देखने को मिले। 5 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे कौन से सेक्शन से, 1 सेकेंड, हाँ, 5 क्वेश्चंस हमें मिले स्क्वायर पजल के, 5 क्वेश्चन हमें मिले ईयर बेस्ड के। पहले वाली शिफ्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, पहले वाली शिफ्ट में हम लोगों ने देखे थे 5 पजल के क्वेश्चंस। इस बार हमारे पास कितने क्वेश्चंस थे, सिर्फ 4 पजल के क्वेश्चंस थे। तो ये एक चेंज है जो कि इस पेपर में देखा गया। फोर्थ जो पजल थी वो थी हमारे पास सिटी और पर्सन वाली। ठीक है, सिटी और पर्सन्स वाली, इनको अरेंज करना था और ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना था। ये भी कितने क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चन। तो अभी तक हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस देख लिए, 20 क्वेश्चंस। गाइस, एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आपको देखना है किस तरह की पजल्स पूछी जा रही हैं और हर शिफ्ट में क्या वेरिएशन हो रही है। ठीक है, आगे मैं बात करूं, पिछले वाले शिफ्ट में साइलोजिज्म नहीं आया था, लेकिन इस शिफ्ट में आपको साइलोजिज्म के 5 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। इसी के साथ साथ साइलोजिज्म के साथ इस शिफ्ट में इनइक्वालिटीज भी आई थी। तो यहाँ पर इस शिफ्ट में 20 नंबर तो सिर्फ मुफ्त के ही नंबर थे। ठीक है, 5 क्वेश्चंस और किसके थे, इनइक्वालिटीज के। 5 क्वेश्चंस थे हमारे पास कोडिंग के। ठीक है, 5 क्वेश्चंस किसके थे,
कोडिंग के कितने निकल गए, 1 2 3 4 5 6 7 7, मतलब 35 क्वेश्चंस जो है वो अभी तक निकल चुके हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो 3 क्वेश्चंस आए थे हमारे पास डायरेक्शन के और 2 क्वेश्चंस आए थे हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक के। तो गाइस बहुत ही सिंपल सा पेपर डिजाइन किया गया था, कोई ज्यादा वो चीजें थी नहीं, 4 पजल्स थी, साइलॉग्स थे, इनइक्वालिटीज थी, कोडिंग डिकोडिंग थी, डायरेक्शन था और हमारे पास और क्या चीज थी, अल्फा न्यूमेरिक पजल्स थी। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं हमारे मैथ सेक्शन की। तो मैथ सेक्शन में हमसे क्या क्या पूछा गया था, तो मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मुझसे पूछा गया था सबसे पहले नंबर सीरीज, कौन सी वाली, मिसिंग वाली। कौन सी नंबर सीरीज पूछी गई थी, मिसिंग नंबर सीरीज इसमें पूछी गई थी। और यहाँ पे कितने क्वेश्चंस थे गाइस, यहाँ थे 5 क्वेश्चंस, इजी वन। अभी मैं बताऊंगी कि कौन से नंबर सीरीज के क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो भी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगी। फिर आते हैं क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2, ये हमें फर्स्ट शिफ्ट में भी देखने को मिली थी, इस शिफ्ट में फिर से देखने को मिली है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पे भी 6 क्वेश्चन, तो ये दोनों चीजें तो ऑलमोस्ट सेम ही थी, दोनों शिफ्ट में हमें देखने को मिली है। फिर आती है बारी हमारी डीआई की, तो हमारे पास डीआई कितनी आई थी, हमारे पास आई थी 10 डीआई के क्वेश्चंस आए थे। अभी तक कितना बन गया, 21 बन गया, 21 निकल गया। उसके बाद हमारे पास आया था सिंप्लीफिकेशन, इजी वन। लास्ट शिफ्ट में हमें क्वाड्रेटिक देखने को मिली थी, इस शिफ्ट में हमें क्या मिल गई, सिंप्लीफिकेशन। कितने क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस अगेन, कितने बन गए, 26। ठीक है, अभी तक 26 निकल गए। अब जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कौन से थे, अरिथमेटिक के थे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस कौन से थे, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे। कितने क्वेश्चंस थे, 14 क्वेश्चंस थे। ठीक है, चलिए अगर मैं अरिथमेटिक में भी बात करूं, 1 सेकेंड, आई जस्ट टेल यू। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन में हमें अप्रोक्सीमेशन देखने को मिली थी, बेसिकली हम ये बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेशन हो गया, मिसिंग सीरीज निकल गया, टैबुलर 1, यहाँ पे हमारे पास टैबुलर फॉर्म में थी एक डीआई और एक हमारे पास बार की फॉर्म में थी। ठीक है, फिर हमारे पास Q1 Q2 निकल गए, 5 क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ 10 क्वेश्चंस हमारे पास थे अर्थमेटिक के और एक हमारे पास रह गया, वो था केसलेट। क्या था हमारे पास, केसलेट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की जो हमसे यहाँ पर नंबर सीरीज के पूछे गए थे। आप लोगों को ये चेक करना है अब पिछले वाले नंबर सीरीज से और इस नंबर सीरीज में कितना डिफरेंस था। आपको ये देखना है कि लॉजिक्स क्या सेम ही चल रहे हैं या फिर लॉजिक्स भी डिफरेंट हो चुके हैं। तो हमारे पास जो पहली नंबर सीरीज थी वो थी 14, 8, 9, 14.5, 30 एंड x। सेकेंड नंबर सीरीज जो थी हमारे पास वो थी 121, 123, 118, 128, x and 137। थर्ड इज 77, 85, 69, 101, 37 एंड x। ठीक है, एंड ये है गाइस 37। ठीक है, फोर्थ जो नंबर सीरीज थी वो थी 20, 29, 54, 103, 184 एंड x। एंड फिफ्थ जो नंबर सीरीज थी गाइस वो थी 7, 8, 18, 57, x, 1165। तो ये वाली तो बहुत इजी है, सारी की सारी जो थी वो सिंपल सी थी, ज्यादा कुछ मुश्किल था नहीं। आप लोगों को क्या करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, लॉजिक्स फाइंड आउट करिए, पिछली वीडियो के भी लॉजिक्स फाइंड आउट करिए और देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस। जिनका भी थर्ड शिफ्ट में एग्जाम है पैनिक बिल्कुल ना करें, पेपर इजी आ रहा है, पैनिक करके तुम लोग क्या करते हो, सिर्फ पेपर को खराब कर रहे हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।